जो आप शब्द सुनते हैं ना, और जो वाणी है गुरुओं की वाणी है, अगर आप उनको देखें तो बिल्कुल ऐसी एक एक शब्द ऐसा है कि जहां उसमें ज्ञान है वहीं साथ साथ में प्रभु से जुड़ने की प्रार्थना है। मैंने एक बार इस बात की चेष्टा की कि जितने भी प्रार्थना में भजन हो सकते हैं उनको एक जगह संग्रहित किया कि सुबह आदमी अपनी प्रार्थना करने बैठे मंदिर में तो एक या दो भजन भी बोले तो उसको ये महसूस होना चाहिए वो अपने हृदय के भाव भगवान के सामने व्यक्त कर रहा है। उसके बाद मैंने कुछ प्रवचन दिए प्रार्थना के संबंध में। तो हर दिन की एक प्रार्थना, क्योंकि एक प्रवचन माला थी कि प्रार्थना क्या, क्यों, कैसे और किस तरह करें, तो दुनिया भर की प्रार्थनाओं को एक जगह संग्रहित किया। आप मंदिर में बैठे हैं तो आपके पास में एक प्रार्थना पुस्तक मतलब भजन पुस्तक हो, और वो प्रार्थना पुस्तक भी हो जिसमें अनेक तरह की वेदों की प्रार्थनाएं, वैदिक प्रार्थनाएं, उपनिषदों की प्रार्थनाएं, पुराणों की प्रार्थनाएं, ऋषि मुनियों की प्रार्थनाएं, आचार्यों की प्रार्थनाएं और सामायिक प्रार्थनाएं, उन सबको एक जगह संग्रहित किया। अब उन प्रार्थनाओं में आप देखिए, जैसे एक प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना है कि प्रभु मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ, मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखाओ, तब भी जब दूसरे अशांत हो रहे हों और मुझे उद्वेलित करने के लिए, व्याकुल करने के लिए कोई कसर न छोड़ रहे हों, तब भी मैं अपने भीतर की शांति को, शीतलता को सुरक्षित रख सकूं। ये आशीर्वाद तो मुझे दे कि मेरी शांति भंग ना हो। क्योंकि दुनिया तो यही करती है, आपको हिलाना चाहती है। लोग गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, किस लिए? कि आप इतने व्याकुल हो जाएं, इतने परेशान हो जाएं। और अगर 2-4 से आप नहीं हिलते तो 10 देंगे। जब तक आप अच्छी तरह विचलित नहीं हो जाएं, वो कुछ न कुछ टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे। और जब आप पर असर ही ना हो, तो देखा ना कि कोई बहू ना बोले और सास बोलती जाए, तो उसके बाद में वो माथा पीटती हुई कहती है मेरे सिर में दर्द हो जाएगा, इस पत्थर को कोई असर होने वाला नहीं। तो उसको लगता है कि टैबलेट बेकार गई सारी की सारी, इतनी मेहनत कर ली, सब बेकार गया। क्योंकि आप उससे ऊपर उठ गए। आप देखते ना, घड़ी पर लिखा होता है शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ। तो आपको भी तो वही बनना है कि कोई भी झटका लगे तो आपको शॉक प्रूफ होना है, नहीं असर आने देना अपने ऊपर। अगर आपके अंदर असर आ रहा है तो आप हिल गए। कितने लोग होते हैं ना जो छुई मुई का पौधा बने हुए होते हैं। छुई मुई तो आपने देखी होगी, थोड़ा सा छुए तो पत्ते मुरझा जाएं, तो उसको लाजवंती भी बोलते हैं लोग। तो लाजवंती वैसे नाम बहुत अच्छा है, लेकिन छुई मुई का मतलब छुई और मुई, छूते ही जो मर जाए। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं कि जिनको अगर किसी ने थोड़ा टोक दिया, मजाक उड़ा दी, कुछ बोल दिया, तो एकदम मुरझा जाएंगे। और ऐसे मुरझा जाएंगे, निराश होकर बैठ जाएंगे, आंख में आंसू आने लग जाएंगे, कई दिनों तक उदास रहेंगे।
और दुनिया देखती रहती है, जैसे बच्चे करते हैं ना, जैसे वो पत्ते मुरझा गए तो बच्चे खड़े होकर देखते रहेंगे कब ये ठीक होता है, फिर दोबारा उंगली करेंगे। अगर आप मुरझाते हैं तो दुनिया उंगली करेगी, और अगर आप पर फर्क नहीं पड़ता तो लोग कहेंगे कौन टाइम खराब करेगा अपना, निकलेंगे आगे। इसलिए आपको शॉक प्रूफ होना ही है, आपको वाटर प्रूफ होना ही है, आपको फायर प्रूफ होना ही है। इसी को कहते हैं तप करना, द्वंद्व सहनम तपः। दुनिया के जो द्वंद्व हैं, संयोग वियोग, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, ये इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, इन द्वंद्व में संसार में जब आप अपने आप को बर्दाश्त करते हुए बैलेंस बना लेते हैं, संतुलन बना लेते हैं, तो कहा जाता है कि अब आप तपस्वी हो गए। तो प्रार्थना हुई कि भगवान मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दो। तब भी जब दूसरे मुझे उद्वेलित कर रहे हैं। और प्रार्थना के अगले शब्द देखिए, मैं प्रभु आपसे ये मांगता हूं कि मैं जिम्मेदार बनूं, समझदार बनूं, और मेरी समझदारी तब भी टिकी रहे जब ना समझ लोगों से पाला पड़े, और मैं तब भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहूं जब दूसरे जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हों, तो मुझे ऐसा जिम्मेदार बना। मैं ये आशीर्वाद करता हूं। तो यहां ऐसा नहीं होता कि एक प्रार्थना को बोलते हुए आप जो है वो जैसे कीर्तन करते हैं ऐसे बोलते चले जा रहे हैं और प्रार्थना पूरी हो गई, नहीं। उसका मतलब होता है एक एक अक्षर पर रुक जाना है। जब आप ये बोल रहे होते हैं कि तू मुझे मेरी पहचान दे, मैं अपनी पहचान भूल गया हूं, मैं खो गया हूं, मैं भटक गया हूं, तो मुझे मेरी पहचान करा, मैं कौन हूं, किस लिए हूं, और मुझे तो मेरी पहचान दे। मैं भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ में खो न जाऊं, प्रभु मुझे मेरी पहचान दे। अब जब आप बोल रहे हैं तो आपके हृदय से आवाज आनी चाहिए, और वो प्रार्थनाएं जैसे जैसे आपके अंदर से निकलेंगे जिंदगी घूमती भी नजर आएगी, एकदम चेंज, बहुत परिवर्तन। अधिकांश रूप से हम लोग अपने जीवन को इस तरह व्यतीत कर रहे हैं कि जहां सोचने के लिए, विचार करने के लिए हमारे पास में समय ही नहीं है। तो मैंने आपको कहना तो बहुत कुछ था, आप लोग जानते ही हैं कि मुझे यात्रा पर आगे जा रहा हूं, लेकिन आपसे कुछ निवेदन मैं करूंगा कि आप अपने घर में जैसे महिलाएं हैं प्रार्थना भी करो, और अपने आप को जोड़े, परमात्मा से जोड़ें, और सभी को 5 चीजें याद रखनी है। एक तो हर आदमी अपने आरोग्यता पर ध्यान दे, स्वस्थ रहना सबको, आपका शरीर आखिरी समय तक आपका साथ दे सके। इसके लिए हर एक आदमी को फिजिकल एक्सरसाइज, प्राणायाम, और अपने एक्सरसाइज में भी दोनों चीजें करनी होती हैं, एक तो कार्डियो एक्सरसाइज और एक बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए योगासन वगैरह, थोड़ा प्राणायाम, और साथ साथ में भोजन, पानी और नींद, इन पर पूरा ध्यान दें। पानी ज्यादा से ज्यादा आपको लेना चाहिए, तरोताजा रहेंगे आप लोग। और दूसरा ये करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखनी है, बिना बात भी मुस्कुराना है, बात हो ना हो तो भी चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए।
और अच्छा हो एक दूसरे के साथ बैठ के हंस लिया जाए, क्योंकि आज की दुनिया में हम इतने अकेले हो गए कि हम अकेले ही बैठकर रोते हंसते हैं। पहले तो सबके साथ बैठ लेते थे ना, अब तो मोबाइल फोन खोलते हैं और उसमें देख के हंस रहे होते हैं। और बराबर वाला गुजरता हुआ भी ये कहता, भाई साहब मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेले ही हंसूंगा जाए। कोई किसी के साथ मिलके बैठने को तैयार नहीं है। दुनिया अकेली हो गई। तो खुश रहना है, और आपको पानी भी ज्यादा लेना है, एक्सरसाइज करनी है, नींद अच्छे से अच्छे लेनी है। इसी के साथ में सभी रंगों की सब्जियां, सभी रंगों की दालें, सभी रंगों का अनाज, सभी रंगों का सलाद अगर आप ले सकते हैं तो शरीर का संतुलन बनेगा। नहीं तो कुछ सप्लीमेंट्स जो आयुर्वेदिक आते हैं उन्हें लेना चाहिए। कुल मिला के मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि हमें अपने आयुर्वेद की तरफ लौटना चाहिए, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो एक तो हो गई आरोग्यता की बात। दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आर्थिक आत्मनिर्भरता। कमाओ और फिजूल खर्ची में कभी भी मत पड़ो। टाइम की फिजूल खर्ची और पैसे की फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, भगवान के रास्ते में कहीं अच्छी जगह लगाना जरूर लगाओ, सेहत पर लगाना जरूर लगाओ। अपनी सेहत के लिए 1000-2000 रुपए भी महीना खर्च करोगे तो वो काम आएगा, क्योंकि आखिरी तक आपका शरीर चलेगा। तो ऐसी चीजें तो लो जो आयुर्वेदिक आपको लाभ दे सकती हो। तीसरी चीज आपसे कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करो ऐसी जगह पर जिससे आपका पैसा आपके काम आ सके। तो पहली चीज हो गई आरोग्यता, दूसरी चीज हो गई आर्थिक आत्मनिर्भरता, और तीसरी चीज है पारिवारिक प्रसन्नता। एक दूसरे के साथ बैठकर हंसना बोलना, एक दूसरे का ख्याल रखना। जिन लोगों को ये आता है तो समझ लीजिए दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग वो हैं जिनके घर में प्यार है और जिनके घर में खुशहाली है। वही सबसे बड़े खुशहाल और समृद्ध लोग कहलाएंगे। तो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठो जरूर। और एक बात ध्यान रखो, किसी भी बात को बहुत लंबा मत करना, तिल का ताड़ मत बनाओ। गुस्सा भी आ गया, थोड़ी देर तक मूड खराब हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद में ठीक कर लो अपने आप। ज्यादा देर का तनाव घर को खराब करता है, और ज्यादा बोलने से बचना चाहिए। किसी भी एक चीज को बहुत बोल बोल के आप अपने रिश्तों को खराब करते हैं। और महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा, कितना भी गुस्सा आ जाए, ऐसी कोई बात कभी मत बोलो जो आदमी को हर्ट करने के साथ साथ में उसके ईगो को और उसके हृदय को छू जाए, चोट पहुंचा दे। क्योंकि आदमी लोग जो है वो अपना मान जरूर चाहते हैं। अगर उनको ऐसी कोई बात कह दी तो दिल से उतरता है आदमी। और पुरुषों को ये ध्यान रखना चाहिए कि महिला को अगर कुछ बोल भी दिया, उसके माँ बाप तक नहीं जाना चाहिए कभी भी, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने माँ बाप का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ सह लेगी। माँ बाप के लिए अगर कुछ बोल दिया तो उस समय जो है आप भी उसके दिल से उतर जाते हैं। हम लोग अपने घरों को ठीक रखना चाहते हैं तो बर्दाश्त करना सीखें, रिश्ते तभी टिकेंगे। एक दूसरे को निभाना सीख लें और एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें, आपका घर खुशहाल हो जाए। तो पारिवारिक प्रसन्नता पर जरूर ध्यान दें। और अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, सामाजिक प्रतिष्ठा। तो ये तीन चीजें तो हैं जो आपका लोक सुधारती हैं, और दो चीजें हैं जिससे आपका परलोक सुधरता है। वो है सामाजिक प्रतिष्ठा जो सेवा से बनेगी, और पांचवी चीज है ईश्वर और गुरु में निष्ठा, वफादारी। अपने गुरु के वफादार और अपने भगवान के वफादार बने। जो नियम जीवन में धारण कर लें, बस उसको तोड़े नहीं कभी भी। नियम से बैठिए आप, नियम आप अपनाओ। तो नियम आपने पकड़ा तो ये समझ लीजिए कि आपका नियम नहीं छूटना, तो भगवान आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। वो आपका हाथ पकड़े रखे और आप उसका नियम पकड़े रखें। बस ये 5 चीजें आप लोग ध्यान देंगे, निश्चित रूप से सबका कल्याण होगा।